सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे आना चाहिए। आज बहुत बड़ा संत सम्मेलन है और ये सनातन के लिए ही है कि सनातन की रक्षा। इस वक्त हम दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हैं और भाइयों के बच्चे 99% जानते हैं कुरान में क्या है। क्रिश्चियनों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, हिंदुओं के कितने % बच्चे जानते हैं तुम्हारी रामायण में क्या है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कोई दोस्त है अंग्रेजों को, मैं कहता हूं ना। कोई दोस्त है मुसलमानों को, मैं कहूंगा ना। हम खुद दोषी हैं क्योंकि हमने पैसे को प्राथमिकता दी है, ना कि संस्कारों को, ना कि सभ्यता को। मंदिर में नाचो, कथा में नाचो, समाज में नाचो, विवाह में नाचो, कहीं पर भी नाचो, निर्लज्ज होकर के भी नाचो। दैट्स नॉट आवर कल्चर। और भंडारे करते रहो और ऐसा मान जाओ कि मेरे पितर तर गए। आपके पितर तरने वाले नहीं है, आप भी तरने वाले नहीं है, यदि आपने समाज को शौर्य की दीक्षा नहीं दी है। एक शूर समाज निर्माण करने की आवश्यकता है। जय सिया राम। जय श्री राम। संत दरस जिमें पातक टरई, संतों के दर्शन से तमाम तरह के पापों का नाश हो जाता है। आज एक संत सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण संत सम्मेलन, जिसमें देश के बड़े बड़े संत सम्मिलित होंगे और साथ ही आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, खास करके सनातन धर्म को किस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, उस विषय पे विशेष तौर पे चर्चा होगी। और हमारे साथ कुछ संत विराजमान भी हैं। स्वागत है आपका महाराज जी। जय श्री राम। आप अपने बारे में बताएं और हम लोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम सब जयकारा लगाते हैं सनातन धर्म की जय हो जी। सनातन की तो जय थी ही, लेकिन सनातन के लिए आगे आने की आवश्यकता है। कई विद्वान, कई संत ये सोचते हैं कि ये राजनीति है, इस तरह से आगे आना। मैं समझता हूँ अगर आप लोग नहीं आओगे, भाई गंदगी है, गंदगी को स्वच्छ करने का कार्य हमारा ही है। तो इसलिए मैं सभी ब्राह्मणों से, ज्योतिषाचार्यों से और संतों से यही कहूँगा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे आना चाहिए। आज बहुत बड़ा संत सम्मेलन है और ये सनातन के लिए ही है कि सनातन की रक्षा कैसे हो, उस पर विचार करने के लिए। क्योंकि सनातन की तो जय है और रहेगी, लेकिन उसकी रक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। लोग भ्रमित हैं, भ्रमित किए जा रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों से कहो कि भाई आप पूजा करो, तो बच्चों को लगता है भगवान है ही नहीं। तो ये सब हम नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे तो कौन समझाएगा। संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बहुत अच्छा पढ़ लिख करके वकील बने, जज बने। ठीक है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन संस्कार भी ज़रूरी है। अगर आप संस्कार नहीं दोगे, सारी पढ़ाई धरी रह जाएगी, किसी काम नहीं आने वाली वो पढ़ाई। क्योंकि आप देख रहे हो अभी जो इन आतंकवादियों को, जितने ज़्यादा पढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा आतंकवादी होते जा रहे हैं। क्योंकि संस्कार की आवश्यकता है। जब तक संस्कार नहीं डाले जाएंगे, संस्कार कहाँ से होंगे? गुरुकुलों से आएंगे। गुरुकुल लुप्त होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ एक पढ़े लिखे पंडित जी आएँ, आकर के पूरी विधि के साथ में अनुष्ठान करवाएं, विधि के साथ में पूजा करवाएं। तो पंडित जी आएंगे कहाँ से जब गुरुकुल नहीं होंगे? गुरुकुल तो लुप्त होते जा रहे हैं। और गुरुकुल बने कैसे? क्योंकि जो विद्वान इस कार्य को कर रहे हैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग हैं। और जो है और जगह डोनेशन देंगे, इधर उधर दिखावे के लिए डोनेशन देंगे लोग, लेकिन जहाँ गुरुकुल चल रहे हैं या जो लोग गुरुकुल चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनका सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं सभी से कहूँगा, अगर सनातन की रक्षा करनी है, सनातन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप गुरुकुल पे ध्यान दें। जो लोग गुरुकुल चला रहे हैं उनका आप सपोर्ट करें, उन्हें सहयोग करें, ताकि अच्छे विद्वानों को हम समाज में ला सकें। अभी महाराज जी ने कहा कि पढ़े लिखे आतंकवादी हो रहे हैं। देखो, उनको वो पढ़ाया ही जा रहा है। उनको तो आप डॉक्टर बना दोगे तो जहर की सुई लगाएंगे, किडनी बेचेंगे, बम फोड़ेंगे। उन्हें इंजीनियर बना दोगे तो भी यही काम वो करेंगे। उनको तो विधर्मियों को शिक्षा ही यही दी जा रही है। उन्हीं विधर्मियों से
इस देश को बचाने के लिए संतों को आगे आने की अति आवश्यकता है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, भारत मंडपम, वहाँ पे हम सभी वहीं के लिए अभी निकले हुए हैं और इस वक्त हमारे सामने जो भक्त हैं वही जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राहुल जी वरनवाल। राहुल जी भी तो संतों की संगति से तो वैसे ही भक्ति जग जाती है, तो आप तो महाराज जी की संगत में ही हैं आप। एकदम जी, एकदम हम तो ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, हम चाहते हैं कि लोग जो है अपने सनातन से जुड़े रहें और परिवार में जो है प्रतिदिन तो नहीं, सप्ताह में एक दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए बच्चों के साथ। थोड़ा सा बच्चों में जागरूकता आएगी कि हमारी जो है संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, परंपरा क्या है, ये सब बहुत ज़रूरी है। और महात्मा जी की कृपा रहेगी आज कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे। उसी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं भारत मंडपम में। ठीक है, हम भी वहीं पहुँच रहे हैं। राहुल जी, आपने देखा कि गाड़ी में बैठते ही आपने पहले हनुमान चालीसा ही शुरू किया। तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं आप? मेरी गाड़ी में ज़्यादातर तो भक्ति सॉन्ग ही चलता है। अच्छा। हाँ, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे शिव जी की संगीत हो, कुछ भी हो, मतलब मैं चाहे छोटे ट्रिप पे रहूँ या बड़े ट्रिप पे, मुझे मतलब या तो मैं बहुत स्लो सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ या तो भक्ति सॉन्ग। वो मुझे मतलब एक सुकून सा मिलता है और वही चलता रहता है। तो हनुमान जी की महिमा से कैसे परिचित हुए? वैसे तो जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनके घरों में इस तरह का माहौल होता ही है, लेकिन विशेष तौर पे कुछ आप हनुमान जी से कैसे जुड़ना हुआ? मेरा बचपन से उनके प्रति बड़ा अच्छा लगाव रहा और जब मैंने व्यापार का शुरुआत करा तो मेरा जो है बालाजी के नाम से अच्छा मेरा सारा व्यापार है। हाँ, बालाजी टैक्सी और बालाजी पीजी सर्विस, तो सारा मेरा काम ही बालाजी के नाम से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं उन्हीं की आराधना भी करता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। हमने देखा है कि आपने आज टीका भी लगाया हनुमान जी का। जय हनुमान जी का टीका तो बस उनका आशीर्वाद है जी। अच्छा, हनुमान जी तो संकट मोचन है, एकदम जी, संकटों को हर लेते हैं। एकदम। आपका कुछ निजी अनुभव ऐसा रहा हो हनुमान जी को लेकर? हो सकता है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। उनका एक सेवक के रूप में कहीं रहा हूँ। ठीक है, एक तुच्छ सा इंसान प्राणी ही है, मतलब प्रभु तो प्रभु ही है, उनके हम सभी सेवक ही हैं। और बस आप लोग जो है, सभी लोग जो है। तो पूज्य महाराज जी पीछे बैठे हुए हैं, तो पूज्य महाराज जी की सेवा में कैसे आ गए? क्योंकि देखिए, ईश्वर की कृपा जब होती है तभी व्यक्ति संतों की संगति पाता है। तो ये महाराज जी से कैसे मिल गया? महाराज जी दरअसल मेरे एक मित्र हैं जो कि हम लोग बहुत टाइम रहे हैं, प्रवीण त्रिपाठी, उनके अच्छा रिलेशन में चाचा जी हैं। और बस मुलाकात होनी थी महाराज जी से, तो बहुत टाइम से मिलने की बात हो रही थी हम दोनों दोस्तों की कि यार आओ कभी, आओ कभी। अच्छा। और जो आया वो उस दिन मिला ही दिया। हाँ, अगले दिन मेरे एक रेस्टोरेंट का पूजा होना था, उसने कहा कि यार पूजा तो तुम चाचा जी से करवा लेते हैं। मैंने कहा यार कौन से चाचा जी? तो बस उस दिन जो है उसने बात हुई और अगले दिन ही शायद हम महाराज जी से मुलाकात हमारी हुई और तब से हम दोनों जो है लगातार संपर्क में बने हुए हैं। अच्छा, जब भी आवश्यकता पड़ती है सेवा के लिए आवश्यकता बिना आवश्यकता हमेशा जो उपस्थित रहते हैं एक दूसरे के लिए। हाँ जी। अच्छा, ये भी बता दें साथ में, क्योंकि आपको जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप व्यवसायी भी हैं, युवा भी हैं और भक्ति भाव भी आपके भीतर है और जीवन है तो तमाम तरह के संकट उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। आप कैसे मैनेज करते हैं उस स्थिति में? क्या या फिर दैनिक क्या क्रिया रहती है आपकी पूजा पाठ को लेकर? सर देखिए, मैं तो सही बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता हूं। अच्छा, मतलब कर्म कांड नहीं कर पाते? हाँ, लेकिन नहाने के बाद मेरा एक अपना उद्देश्य है कि चाहे 1 मिनट के लिए ही प्रभु के सामने हाथ जोड़ना है तो जोड़ना है। अच्छा। हाँ, ओम भूर्भुवः का एक जो है गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र का जो है एक श्लोक हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, 1 ही मिनट देना है, लेकिन भगवान के नाम पे थोड़ा सा समय मैं देता हूँ। और उससे रिलेटेड मैं सामाजिक तौर पे जैसे गौ सेवा हो गया या और कोई किसी की कोई ज़रूरत है, कोई ऐसा है कि किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो उसको हम खाना भी दे देते हैं। कोई दिमाग से अगर पागल है तो उसको भी, अच्छा। जहाँ तक हमें लगता है कि नहीं हमारे संपर्क में कोई आ रहा है भूखा है, हम उसको बिना खाए नहीं जाने देते हैं। और व्यापार तो देखिए ऊपर वाले की महिमा चलती रहती है। ठीक है, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो ये सारी चीज़ें चली रही है। ठीक है, वो सबके साथ है। बस आपका मूल मंत्र सेवा भाव है? हाँ जी, सेवा भाव करते रहिए, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है।
आपके परिवार को पालने वाला भी ऊपर वाला ही है, प्रभु है, और करता धरता भी वही है। तो सब उन्हीं की असीम अनुकंपा से सारा काम हमारा हो रहा है। भारत मंडपम सनातन संत सम्मेलन 2025। चलिए हम लोग पहुँच गए और पार्किंग के लिए हाँ, अच्छा इस तरफ से एंट्री है। आगे से ले लूँ। आइए, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। यहीं पे ये संत सम्मेलन चल रहा है। आइए आइए महाराज जी। लंबे हो पीछे हो जाओ यार, थोड़े आगे रहिए। बैठ जाओ। और क्या बाकी सब क्लियर करा दो। तो ब्लॉक कर और बाकी किसी को मत जाने देना अंदर। साउंड और तेज करें थोड़ी सी। ये जितने भी आगे खड़े हैं भैया, आप लोग जो है स्थान ग्रहण कीजिए। आगे जितने भी महानुभाव खड़े हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना, कार्यक्रम सभी लोग स्थान ग्रहण करें, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ की व्यवस्था। बच्चे बेटा इधर जो महानुभाव खड़े हैं, आप मेरे साथ आओगे तुरंत, कुर्सी खाली करो, मुझे 5 लोग दो, 5 लोग। इधर जो महानुभाव खड़े हैं कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। गेट के पास जो लोग खड़े हैं जिनको व्यवस्था सौंपी गई केवल वही खड़े रहे, बाकी सब जो है अपना स्थान ग्रहण करें। गेट के पास में जो सज्जन शक्ति खड़ी है वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिनके पास व्यवस्था है पहले से सुनिश्चित है केवल वही खड़े रहे।
बाहर जितने भी सज्जन लोग खड़े हैं वो अगर अंदर आके बैठ जाएंगे तो माहौल बनाने में बड़ा अच्छा रहेगा। जय श्री राम। क्योंकि बाद में सब जय श्री राम, जय श्री राम जी। सब बढ़िया है जी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब बढ़िया है। आप यहाँ से फुर्सत पा लें तो फिर हम लोग बातचीत कर लें। अच्छा, ज़रूर ज़रूर जी। हाँ जी हाँ, ज़रूर ज़रूर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब हनुमान जी महाराज को लेकर के ही ज़्यादातर कवरेज। अभी नजर नहीं आएंगे इनके, आप सुनेंगे भी सही। अगर इसमें समय गया तो उनका समय नहीं रह पाएगा। प्लीज सबसे उम्मीद करते हैं कि सभी स्थान ग्रहण करें अपना। प्लीज सिर्फ आयोजक खड़े रहें, जो व्यवस्था बना रहे हैं वो लोग खड़े रहें यहाँ पे। आप बहन जी इधर आ जाओ। शैलेंद्र जी, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा रास्ता देना। हाँ, मैं बैठ जाऊँ। आप ऐसे क्यों आपका स्वागत है। दीदी को कृपया करके सभी मीडिया पर्सन से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी मीडिया पर्सन से थोड़ा आगे घर छोड़ देंगे, खाली कर देंगे यहाँ पे, खाली कर देंगे यहाँ पे, खाली। हाँ बस बस बस, हो गया हो गया। साइड में भैया थोड़ा सा बस एक बार आ जाइए। प्रोग्राम चालू कर चलो आइए भाई साहब। सर प्रोग्राम भाई साहब आ जाओ, आ जाओ, हाँ। आ जाओ, राइट से कवर कीजिए प्लीज।